हेलो बिग फैंस। आज हमारे साथ हैं अंकुर पजनी जी, जिन्होंने कमाल का धुआंधार डायलॉग्स लिखा है फतेह में। मैंने तो देख लिया, मैंने तो सुन लिया, आप लोग ने भी ट्रेलर में देखा होगा, सुना होगा। चलिए उनसे पूछते हैं कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस फतेह में काम करते हुए, वो भी सोनू सर के साथ काम करते हुए। हाय, कैसे हैं सर? हेलो, आई एम गुड। कैसे हैं आप? वंडरफुल, आई एम फाइन, थैंक यू वेरी मच। सर अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, आप एक छोटा सा ब्रीफ आप अपने फैंस के लिए। देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना चाहूँगा। जब ये आपने बोला, जो फतेह जो पूरी पिक्चर है ना, वो ये बनी कि सोनू सूद सर का और मेरा दोनों ने मिलके कंबाइन अपना पूरा उसमें सारा एफर्ट डाला है। इवन द डायलॉग्स, इवन द स्क्रीन प्ले। और वो क्योंकि पहले से डायलॉग लिखते हुए आए हैं, चाहे वो दबंग हो या दूसरी पिक्चर हो, तो उनसे मैंने भी सीखा। एब्सोल्युटली, लॉट टू लर्न फ्रॉम हिम। या लॉट टू लर्न फ्रॉम हिम, एंड ही कम्स विद अ वेरी वास्ट एक्सपीरियंस। उन्होंने तो बड़े बड़े फिल्म तमिल, तेलुगु, मलयालम, साउथ, इनफैक्ट इंटरनेशनल जैकी चैन के साथ काम कर चुके हैं। तो उनके साथ काम करते वक्त इन दैट राइटर्स रूम, वो राइटर्स रूम कैसा रहता था? सर बहुत इंटरेस्टिंग था। हम मज़े की बात ये थी कि इज़ वेरी डिमांडिंग, सो एम आई। हम दोनों ने काफ़ी उस पॉइंट पे देखा है। जब सुबह उनका टाइम होता है 7:30-8 बजे का जिम का। क्या बात है। हाँ। तो मेरे को फ़ोन करके बोल देते थे कि चल जिम में आ जा, वहाँ पे कुछ नया आइडिया सोचा। हाँ, अच्छा। तो वो ट्रेडमिल पे होते थे। हाँ। और मैं उनके साथ होता था। मतलब कसरत और क्रिएटिविटी एक साथ। इन दैट्स वेरी फनी। एब्सोल्युटली। तो वहाँ पर हम बैठ के बात करते थे। इवन सेट पे भी जैसे कुछ चीज़ चेंज हो गई, दैट आल्सो शोज द डेडिकेशन। मतलब बंदा 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहता। लेकिन मैं पूरा सेट शुरू से पिक्चर में जुड़ा हूँ। और जो सेट में भी जब हम जाते थे ना शूट करने, तो वो आदमी मेरे को नहीं लगता कि 2 मिनट के लिए भी सीट पे बैठा होगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मतलब वो डायरेक्शन है, एक्शन करने के बाद वो कैमरे के पीछे आ रहे हैं, फिर उसके बाद वो सामने कैमरे पे जा रहे हैं, ठीक है, एडिट के पॉइंट से भी देख रहे हैं, फिर उसके वापस आ रहे हैं। एंड ही नेवर सेट। उनकी डेडिकेशन मैंने अपनी ज़िंदगी में वैसा इंसान नहीं देखा जो इतना लॉयल था फिल्म को लेके, एब्सोल्युटली, कन्विक्शन को लेके, एथिकली भी। और क्रिएटिव तो ऑफ कोर्स ही हैज़ दैट फ्लेयर, बिकॉज उनकी मॉम लिखती थी। तो उन्होंने मुझे शुरू में बोला था कि मेरी मॉम लिखती है, और ये थोड़ा मुझे उनसे ही इंस्पिरेशन है कि मैं लिख पाता हूँ। 100%। और डायलॉग में क्या होता है ना, उनका सुर बहुत अलग है। मैंने दूसरी जितने भी लोगों को देखा है ना काम करते हुए, तो उनका जो सुर है ना, वो बहुत नेचुरल है। वो एक सिंपल सी बात को भी ना ऐसे घुमा के बात बोलते हैं ना, वो डायलॉग में बन जाती है। सर, दिस इज योर फर्स्ट फिल्म? या दिस इज माई एक्चुअली सेकंड फिल्म। अभी दूसरी फिल्म का मेरा अभी प्रोडक्शन चल रहा है। मतलब कमिट आप ये दूसरे फिल्म हुए, बट ये फर्स्ट रिलीज हो रहा है। हाँ, फर्स्ट रिलीज हो रहा है। वंडरफुल। सो बोलते हैं ना सर, ये भी एक नसीब की बात है। फतेह, मतलब ये फतेह जो है आपको डायलॉग्स के क्षेत्र में फतेह करने के लिए ही पहला आया है। हाँ, देखिए, स्क्रीन प्ले डायलॉग्स दोनों बोलते हैं हम। एब्सोल्युटली। और जो ब्यूटी इस पिक्चर के आपको डायलॉग्स एक से एक बढ़िया मिलेंगे। इवन जो कैरेक्टर्स हैं, इवन जैकलिन मैम को भी अगर मैं बोलूँगा ना, तो उनको आपने कभी ऐसे डायलॉग्स बोलते हुए देखा नहीं होगा ज़्यादातर। एब्सोल्युटली। और इसमें वन लाइनर्स मतलब खास ध्यान रखा गया है। हाँ। हर डायलॉग में, हर सीन में एक इम्पैक्ट। और वो वन लाइनर्स काफ़ी काम कर रहे हैं। और ये जो टैग लाइन है, भाई अपना किरदार ऐसा रखो, ताकि, है ना, वो लाइन हाउ इट केम, क्या था उसके पीछे, मतलब वो उसकी बोलते हैं ना, वो जो वो स्पार्क कैसे आया? ये सोनू सर की लाइन है। उन्होंने ये ऐसी हम बात कर रहे थे कि क्या पॉइंट, और जिस जगह पे वो यूज़ होती है ना, हाँ। वो बहुत ही, मतलब आई विल से कि बहुत ही कंट्रास्ट है वो जो बोला जा रहा है उसको लेकर। राइट, करेक्ट। हम और लेकिन जिस खूबसूरती से उन्होंने लिखा ना ये बात, तो पहले जब उन्होंने बताया मेरे को, तो मेरे को लगा कि एक थोड़ा अजीब सा लगेगा। लेकिन देन इट बिकेम समथिंग जो बहुत अच्छे से मैरिज कर रहा है पूरी फिल्म के उस पर्टिकुलर सीन के साथ। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और प्लस वो नसीर साहब के सामने बोल रहे हैं। अब आप जानते हो खुद अपने इंस्टीट्यूशन है। नसीर साहब हिमसेल्फ इज अ ग्रेट इंस्टीट्यूशन। और सोनू सर भी कम नहीं है। सोनू सर कम्स विद अ वास्ट एक्सपीरियंस, नॉट ओनली इन रियल लाइफ बट ऑल्सो इन रियल लाइफ। रियल लाइफ में देखिए, पर्दे के पीछे आप जब ये स्क्रिप्ट लिख रहे थे, कितना उनका रियलिटी इस फिल्म के अंदर, मतलब ये रियल इंडिया इमेज में उनका कितना रियल इमेज है? मैं बताता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, थोड़ा टफ भी है। मैंने उनके साथ अभी, मुझे 3 साल हो गए उनके साथ स्क्रिप्ट में काम करते करते, मतलब आप ऐसा टाइम पीरियड मान लीजिए। मैंने कभी भी उस आदमी को इरिटेट होते हुए नहीं देखा, कभी गुस्से में नहीं देखा। दूसरा पॉइंट, जैसे उनसे लोग कोई मदद मांगने आ रहा है, जैसे मैं खुद पर्सनली देखा हूँ कि कोई, अभी भी मुझे आज वो एक किस्सा याद है, मैं सर को बोलता रहता हूँ कि एक माँ बाप आए एक बच्चे के साथ गुलदस्ता लेके। ओके। तो हम ऐसे बैठे हुए थे स्क्रिप्ट में, और एकदम से आके वो आए और सर भी मिले उनसे। मैं वहीं बैठा था, मुझे पता नहीं क्या है सीन, क्या बैकग्राउंड है उसका। हम डायलॉग लिख रहे थे। वो जब चले गए तो मैंने पूछा, सर ये
कहते उस जो लड़का आया था ना, वो उनको गुलदस्ता जो दे गया बच्चा, मतलब 12 साल का रहा होगा, उसको ब्लड कैंसर था। ओहो, सो और सॉरी। वो उसके बाद अब सिर्फ 1 महीने मोहलत थी जीने की। वो सर को थैंक यू बोलने आता क्या बात है, क्या बात कि जो आपने जितना एफर्ट किया। और आप सोचो उसके बाद हम वापस डायलॉग लिखते थे, वो जो पूरा ऑरा था पूरा ऑफिस का, मैं रोज़ ऐसे इंसिडेंट होते हैं उनके साथ, लेकिन वो उससे बाहर आके वापस अपने काम पे डेडिकेटेडली काम करना एक नॉर्मल बात नहीं। 100%। सर ने तो, सोनू सर ने तो बहुत सारे लोगों के दिल में फतेह कर ही लिया है। उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस और बॉलीवुड में भी फतेह करेगी। आपका डायलॉग, स्क्रीन प्ले, फिल्म फतेह करेगी। विश यू ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू मैम। लुकिंग फॉरवर्ड टू सी मोर एंड मोर फिल्म्स फ्रॉम यू। सेम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, प्लेजर। ये थे अंकुर जी एंड मिलते हैं और कुछ खास सेलिब्रिटी से इन दिस शो। हेलो बिग फैंस, अभी हमारे साथ मौजूद हैं कृष्णा पाटिल, द गॉर्जियस लेडी। शी हैज़ प्लेड अ रोल इन फतेह। उन्हीं से पूछते हैं, हाउ वाज हर एक्सपीरियंस? वेलकम कृष्णा जी, हाउ आर यू? Hi, I'm good. How are you? आई एम फाइन, थैंक यू। कृष्णा जी, टेल योर ऑडियंस अबाउट योर सेल्फ एंड ऑल्सो योर, ज़्यादातर आप रिवील नहीं करेंगे बट कुछ तो बताइएगा ऑडियंस के लिए कि क्या किया है आपने इस फिल्म में। So, मेरा नाम कृष्णा पाटिल है, मैं औरंगाबाद से हूँ और फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली ग्लैड एंड ग्रेटफुल टू बी एबल टू बी पार्ट ऑफ दिस मूवी, इनक्रेडिबल मूवी फतेह। एब्सोल्युटली। एंड मैं एक माय नेम इज़ डॉली एज एन कैरेक्टर इन दिस मूवी। Wow, और sounds good. मैं काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रही हूँ। आई डोंट वांट टू गिव मच डिटेल्स अबाउट इट, वो हम 10 जनवरी को देखेंगे। Absolutely. बट या आई हैव गिवन माय बेस्ट एंड आई होप कि सबको ये रोल बहुत अच्छा लगे। हाउ वाज योर लाइक सिलेक्शन? कैसा हुआ ये सिलेक्शन? व्हाट हाउ डिड यू इम्प्रेस्ड? इनफैक्ट सोनू सर मतलब हर चीज़ में वो परफेक्शनिस्ट हैं, हर चीज़ में वो डिटेलिंग में करते हैं, तो आपने उनको कैसे इम्प्रेस किया? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? So basically, I got to know that there is this audition going on. So I auditioned for this movie. काफ़ी बार audition हुआ है, Oh, wow. उसके बाद उन्होंने मुझे select किया है. And I think working with him was a beautiful experience. Right. बहुत कुछ सीखा है मैंने उनके साथ. मेरे काफ़ी scenes हैं उनके साथ and I think it was lovely to work with him. Absolutely, he comes with such a great experience. उन्होंने तो हर भाषा में ऑलमोस्ट काम कर लिया, साउथ के चारों भाषा, हिंदी एंड वर्क विद जैकी चैन, इंटरनेशनल फिल्म में भी काम किया उन्होंने। एंड उनका एज अ डायरेक्टर, मतलब उनको तो एज अ हीरो हमने देखा है, एज अ नेगेटिव शेड में देखा, एज अ वन ऑफ द बड़ा मैग्नम ओपस न्यू ईयर फिल्म में देखा विद शाहरुख सर। इस फिल्म में वो डायरेक्टर भी हैं, तो एज अ डायरेक्टर वो आपको कैसे गाइड करते थे सेट पे? वो कैसे आपसे काम लेते थे? I think as you said, he is a perfectionist. Yes. उनको एक छोटी से छोटी डिटेल उनको पता होती थी. He is very clear in his mind कि what he wants from an actor. And वो बहुत सपोर्टिव है. एक सेकंड के लिए भी you won't get that fear कि अरे आप किनके साथ काम कर रहे हो. He'll make you very comfortable. Absolutely. And I think he's very very supportive. Wonderful. And Krishna, see, being a woman actress, your journey would have been very complex. मतलब straight journey तो नहीं बोल सकते. True. What would you like to tell to your fans and aspiring actresses who want to come into Bollywood? I think I just want to say believe in yourself no matter what. कितना टाइम लगता है क्या है वो तो it's all part of destiny, but just keep doing your hard work. हार मत मारना, कभी ना कभी होगा. Absolutely wonderful. That's so amazing. And see, सबके एक आइडल होते हैं, हम किसी न किसी के फैन होते हैं. आप किसके बड़े फैन हैं? आपका आइडल कौन है? Since I'm so grateful and thankful to be part of this movie, तो अभी सोनू सर, and I've always been his big fan. Absolutely. Not only in real life but also in real life. Yes. He has inspired and he has touched so many people. And who is your idol? मतलब आप ये इंडस्ट्री में आने का या आपको हीरोइन बनने का एस्पिरेशन किससे मिला? करीना कपूर. करीना मैम, बेबो, शी इज अनदर स्वीट आर्ट. Yes. उनकी भी लाइफ एक्सपीरियंस, उनकी जर्नी, उनकी फिल्म्स, एज अ पर्सन ऑल्सो शी टचेस सो मेनी. True. वंडरफुल. तो ये थी कृष्णा जी. कृष्णा जी, वन मैसेज, न्यू ईयर आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, व्हाट यू वुड लाइक टू टेल टू योर ऑडियंस? Just happy Christmas, happy New Year, and I hope this year brings you a lot of success, happiness, and prosperity. वंडरफुल. और इनका फिल्म आ रहा है 10 जनवरी को Please watch it. बॉलीवुड और Yes. बॉक्स ऑफिस में फतेह करने के लिए ज़रूर देखिएगा. Thank you. थैंक यू वेरी मच.